नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। आज जन्माष्टमी है, लेकिन उत्तराखंड को आपदाओं से अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। आज जन्माष्टमी के दिन उत्तराखंड में दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक पिथौरागढ़ के धारचूला में और दूसरी घटना हुई है देहरादून के सहसपुर में। पहले ये अनाउंसमेंट सुनिए। धारचूला के निवासी जो काली नदी के किनारे पर जो निवास करते हैं, कृपया वो जो है सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और जो है काली नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। तपोवन के पास झील बनी हुई है, कभी भी पानी ज्यादा बढ़ सकता है। आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों को जगाएं और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने। ये पिथौरागढ़ जिले का धारचूला है और समय है आधी रात के बाद करीब 2:30 या 3 बजे। अचानक काली नदी में उफान आ गया है और पुलिस अनाउंसमेंट करके लोगों को आगाह कर रही है कि जो निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ दें। नेपाल सीमा से लगे पिथौरागढ़ के धारचूला और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस दौरान कई जगह भूस्खलन हुआ है, पत्थर आ रहे हैं और नदियां प्रवाह पर हैं। इस दौरान सबसे बड़ी घटना आज सुबह यानी कि 30 अगस्त की सुबह 6 बजे धारचूला के जुम्मा गांव में हुई है। धारचूला में हमारे एक्टिविस्ट साथी हरीश धामी जी से फोन पर मेरी बात हुई है। हरीश धामी जी लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने वहां की स्थिति का जो वर्णन किया है वह वास्तव में बहुत भयावह है। यह जो भयावह नदी नजर आ रही है वह नेपाल की तरफ से आ रहा एक मामूली नाला है। इसे यहाँ कालागाड़ कहते हैं। आज यह नाला रौद्र रूप लिए हुए है। लोग कह रहे हैं कि नेपाल की तरफ से आने वाला हर छोटा बड़ा नाला आज इसी तरह से उफान पर है। ये तस्वीरें पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर और धारचूला से 20 किलोमीटर दूर जुम्मा गांव की हैं। सुबह 6 बजे यहां जबरदस्त सैलाब आ गया। गांव के जामुनी तोक और सिरो उडियार तोक में भारी तबाही हुई है। जुम्मा गांव में हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए मैंने पिथौरागढ़ के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि आपदा कंट्रोल रूम में सुबह 6:35 पर गांव के प्रधान ने जानकारी दी। उसके तुरंत बाद राजस्व पुलिस, एसएसबी, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो गई थी, लेकिन पूरा रास्ता टूटा हुआ है, सड़कें तमाम बह गई हैं। इसलिए राहत टीमों को वहां पहुंचने में, गांव तक पहुंचने में काफी समय लगा और दोपहर से पहले राहत और बचाव कार्य शुरू हो गए थे। दोपहर तक यहां मलबे में से 4 लोगों के शव निकाले जा चुके थे और 3 लोग अब भी लापता थे। ये धारचूला है। नीचे काली नदी अपने रौद्र रूप में दिख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में पिछले 5-6 दिन से बारिश हो रही थी और ऊपर पहाड़ियों से मलबा और पत्थर लगातार नीचे आ रहे थे। 2 दिन पहले ग्रिप का एक मजदूर पत्थर लगने से एक मजदूर की मौत भी हो गई थी। लोगों को ऊपर से मलबा आने की आशंका थी, लेकिन आधी रात के बाद अचानक पुलिस का अनाउंसमेंट हुआ कि काली नदी का प्रवाह तेज हो गया है और लोग घर छोड़ दें। निचले क्षेत्रों के लोग अब ऊपर एक सरकारी स्कूल में रह रहे हैं। काली नदी और दूसरे घाट गदेरों में लगातार पानी बढ़ने से आसपास के कई गांवों को खतरा हो गया है और प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दे रहा है। वैसे तो पूरा उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में पिथौरागढ़ जिले में सबसे ज्यादा आपदा की घटनाएं हुई हैं। पिछले कुछ सालों के पिथौरागढ़ जिले के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 2016 में पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि की 12 घटनाएं हुई, भूस्खलन की 4, बादल फटने की कोई घटनाएं नहीं और कुल 16 लोगों की मौत हुई। 2017 में अतिवृष्टि की 1, भूस्खलन की 6, बादल फटने की 3 घटनाएं हुई, जिनमें जनहानि हुई 23। 2018 में अतिवृष्टि की 827 घटनाएं हुई और भूस्खलन की 136, बादल फटने की कोई घटना नहीं, 18 लोगों की मौत हुई। 2019 में अतिवृष्टि की 506 घटनाएं हुई, भूस्खलन की 190, बादल फटने की कोई घटना नहीं हुई और 9 लोगों की मौत हुई। आपदाओं की दृष्टि से 2020 का साल पिथौरागढ़ के लिए काफी बुरा रहा। अतिवृष्टि की 490 घटनाएं हुई और भूस्खलन की 910 घटनाएं, बादल फटने की 6 घटनाएं हुई और कुल मिला के इन सभी घटनाओं में 23 लोगों की मौत हुई। ये आंकड़े उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हैं। दोस्तों, आज इतना ही। जल्दी ही एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी मदद अवश्य करें।